point is tools and techniques of cost accounting. ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में भी रिपीट हुआ है. काफ़ी सारी अलग अलग टेक्निक्स कॉस्ट अकाउंटिंग में यूज़ होती है कॉस्ट फाइंड करने के लिए. ओके, और ये हर एक जो टेक्निक्स है वो आपने ऑलरेडी प्रैक्टिकली सीखी हुई है. बट एक यूनिट कॉस्टिंग का चैप्टर आपने ऑलरेडी सीखा था. यूनिट कॉस्टिंग जहाँ पर बेसिकली कॉस्ट जो प्रोडक्शन जो है वो कंटिन्यूअस हो, या तो जो प्रोडक्ट की यूनिट्स हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकें. ओके, इस टाइप के इंडस्ट्री में यूनिट कॉस्टिंग मेथड यूज़ होती है. पेपर मेकिंग हो, सीमेंट इंडस्ट्री हो, ओके, कि जहाँ पर यूनिट को इजीली आइडेंटिफाई कर सकें और प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूअस रहे. इस टाइप की इंडस्ट्री में यूनिट कॉस्टिंग यूज़ होती है कि जहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट कितना है वो फाइंड किया जाता है. मटेरियल, वेजेस, फिर जो भी ओवरहेड्स है, ऑफिस ओवरहेड्स, सेलिंग ओवरहेड्स, वो सब ऐड करके टोटल जो कॉस्ट है उसे डिवाइड किया जाता है टोटल यूनिट प्रोड्यूस से. ओके, तो आपको मिल जाता है पर यूनिट कॉस्ट क्या है वो. तो यूनिट कॉस्टिंग एक टेक्निक यूज़ होती है कॉस्ट अकाउंटिंग में. सेकंड, जॉब कॉस्टिंग मेथड यूज़ होती है. जॉब कॉस्टिंग टेक्निक जहाँ पर वर्क जो है वो ऑर्डर वाइज किया जाए, मतलब कि जॉब वाइज जो प्रोडक्शन होता हो, जैसे कि 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है तो 100 यूनिट्स की कॉस्ट क्या होगी. प्रिंटिंग इंडस्ट्री है, ओके, सो उस टाइप की इंडस्ट्री में जॉब कॉस्टिंग मेथड यूज़ होती है कि जहाँ पर कितनी बुक पब्लिश करनी है उतनी ही बुक की कॉस्ट क्या होगी वो हम लोग फाइंड कर सके. तो जॉब कॉस्टिंग. थर्ड, बैच कॉस्टिंग होता है. जॉब एंड बैच वैसे सिमिलर टाइप की मेथड है, बट बैच कॉस्टिंग जहाँ पर बैच वाइज प्रोडक्शन हो रहा हो, ओके, जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनीज है तो वैसे इंडस्ट्री में बैच कॉस्टिंग मेथड यूज़ होती है कॉस्ट अकाउंट में. ओके, सो कॉस्ट फाइंड करने के लिए बैच कॉस्टिंग मेथड भी एक यूज़ की जाती है. फोर्थ है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग. कॉन्ट्रैक्ट जिसे हम लोग टर्मिनल कॉस्टिंग भी बोल सकते हैं. कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग नॉर्मली कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, कंस्ट्रक्शन जो कंपनीज़ है वो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग मेथड यूज़ करती है. ओके, जहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट वाइज वर्क होता हो, जैसे कि कोई कंस्ट्रक्ट करना है कि एक हाउस कंस्ट्रक्ट करना है, या तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है, ओके, ब्रिज कंस्ट्रक्ट करना है, सीप कंस्ट्रक्ट करनी है. तो ऐसे एक बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए कितनी टोटल कॉस्ट होगी, मटेरियल कितना यूज़ होगा, वेजेस कितना होगा, ओके, वो सब फाइंड करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग मेथड यूज़ की जाती है. ओके, ये सारे चैप्टर्स आपने ऑलरेडी पर प्रैक्टिकल सीखे हुए, सो वही सब टेक्निक्स यहाँ पर यूज़ होती है. फिफ्थ है ऑपरेशन कॉस्टिंग. ऑपरेशन कॉस्टिंग तो बेसिकली जिसके अंदर हम लोग जो यहाँ पर एक कंपोनेंट पार्ट मैन्युफैक्चर करना हो, जैसे कार है, कार का कोई कंपोनेंट पार्ट्स मैन्युफैक्चर करना हो, कि पार्ट्स का जो मैन्युफैक्चरिंग होता है वो पार्ट्स की कॉस्ट कितनी है वो फाइंड करने के लिए ऑपरेशन कॉस्टिंग मेथड यूज़ की जाती है. ओके, नेक्स्ट ऑपरेटिंग कॉस्टिंग. दोनों में बहुत माइनर डिफरेंस है, बट ऑपरेशन कॉस्टिंग जहाँ पर पार्ट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो कॉस्ट होती है वो फाइंड करते हैं. बट ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मतलब जो सर्विस इंडस्ट्री पर, जैसे कि कोई सर्विस प्रोवाइड कर रही है, जैसे ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है, ओके, वहाँ पर जो कॉस्ट फाइंड की जाती है वो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग होता है. ओके, जहाँ पर आप कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर फाइंड करते थे या तो टर्न किलोमीटर कॉस्ट फाइंड करते थे. तो नॉर्मली ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में या तो हॉस्पिटल हो, पर होटल इंडस्ट्री है, तो ये सारी इंडस्ट्री में ऑपरेटिंग कॉस्टिंग यूज़ होती है. फिर प्रोसेस कॉस्टिंग. प्रोसेस कॉस्टिंग जो आपने टीवाई में सीखा हुआ था, प्रोसेस कॉस्टिंग के जहाँ पर बेसिकली प्रोसेस वाइज वर्क हो रहा हो. ओके, तो कोई भी मैन्युफैक्चरिंग जब अलग अलग प्रोसेस में से प्रोडक्ट को पास करके फिर मैन्युफैक्चरिंग किया जाए, ओके, सो उस टाइप की जो प्रोसेस है, मतलब कॉटन जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ है वहाँ पर सभी जगह पर प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड यूज़ होती है. ओके, ये डिफरेंट प्रोसेस में से पास करके हर एक प्रोसेस वाइज कॉस्ट फाइंड करनी हो, कॉस्ट ऑफ प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, ओके, उस तरह से आपको फाइंड करने के लिए प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड यूज़ होती है. तो ये बेसिकली 7 मेथड्स जो है वो टेक्निक्स है कॉस्ट अकाउंटिंग में यूज़ होती है. ओके, ये सारी अलग अलग मेथड्स में कॉस्ट ही फाइंड करनी है एट द एंड तो, पर बट अलग अलग इंडस्ट्री वाइज अलग अलग मेथड यूज़ होती है.
अब कुछ इंडस्ट्री ऐसी है कि जहाँ पर मल्टीपल, या तो जिसे हम लोग कॉम्पोजिट कॉस्टिंग बोलते हैं, कि जहाँ पर एक से ज़्यादा टेक्निक यूज़ की जाती है। ओके, कि जहाँ पर कई इंडस्ट्री ऐसी है कि जहाँ पर यूनिट कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग दोनों मेथड यूज़ होती है। कुछ इंडस्ट्री में कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग दोनों यूज़ होती है। ओके, सो इस टाइप की जो कॉस्टिंग मेथड है उसे हम लोग मल्टीपल और कॉम्पोजिट कॉस्टिंग बोलेंगे, कि जहाँ पर एक से ज़्यादा मेथड यूज़ की जाती है। ओके, बेसिकली जो हमने एग्जांपल्स देखे उसमें एक ही टेक्निक यूज़ होती है, बट ऐसी कुछ इंडस्ट्री की जहाँ पर एक से ज़्यादा कॉस्टिंग मेथड, एक से ज़्यादा टेक्निक यूज की जाए, ऐसी इंडस्ट्री को हम लोग मल्टीपल कॉस्टिंग बोलेंगे। ओके, तो जैसे कि साइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, मोटर कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, ओके, रेडियो बना रही हो, टाइपराइटर्स हो, तो ये सारी इंडस्ट्री में मल्टीपल कॉस्टिंग मेथड यूज़ होती है, जहाँ एक से ज़्यादा टेक्निक यूज़ की जाती है। ओके, जैसे कि कोई एक पार्ट के लिए आप जॉब कॉस्टिंग यूज़ करते हो, सेकंड पार्ट के लिए आप प्रोसेस कॉस्टिंग यूज़ करते हो, ऐसे अलग अलग पार्ट के लिए, अलग अलग पोर्शन के लिए जब आप एक से ज़्यादा टेक्निक यूज़ की जाती है तो उसे हम लोग मल्टीपल कॉस्टिंग बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट क्लियर। टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसमें भी आपने काफ़ी सारे चैप्टर स्टडी ऑलरेडी किए हुए हैं, पर वही सारे चैप्टर्स यहाँ टेक्निक्स में यूज़ होते हैं। एक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में बेसिकली क्या होता है, तो जिसमें स्टैंडर्ड कॉस्ट डिसाइड की जाती है। प्रोडक्शन आप स्टार्ट करो तो मटेरियल की कॉस्ट, लेबर कॉस्ट स्टैंडर्ड डिसाइड की जाती है। फिर जब एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड हो, ओके, तो एक्चुअल और स्टैंडर्ड को कंपेयर किया जाता है और दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, वेरिएंस फाइंड किया जाता है। तो ऐसी टेक्निक को हम लोग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बोलेंगे। सेकंड, मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग जिसके अंदर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर उसको फिक्स और वेरिएबल में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, कि कितनी फिक्स है या तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, उसे आइडेंटिफाई करके। और मार्जिनल कॉस्टिंग मतलब एक यूनिट अगर आप मैन्युफैक्चरिंग का इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करते हो तो उससे कॉस्ट कितनी इंक्रीज़ डिक्रीज़ होगी वो फाइंड करने के लिए मार्जिनल कॉस्टिंग मेथड यूज़ होती है। तो ये सारी टेक्निक्स मैनेजमेंट अकाउंटिंग में यूज़ होती है। थर्ड, बजटरी कंट्रोल। बजटरी कंट्रोल डिफरेंट टाइप्स के बजट्स प्रिपेयर करने के लिए, कैश बजट है, प्रोडक्शन बजट है, फिर परचेस बजट है, प्रोडक्शन ओवरहेड्स बजट है। तो ये अलग अलग बजट्स, ओके, ज़ीरो बेस्ड बजटिंग भी जो आपने सीखा हुआ है। तो ये सारे बजट्स और बजटरी कंट्रोल की जो भी टेक्निक्स है, जो भी मेथड्स है, वो सब मैनेजमेंट अकाउंटिंग में यूज़ होती है। ओके, फिर फाइनेंशियल पॉलिसी एंड अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी एक टेक्निक ही है, ओके, जो मैनेजमेंट अकाउंट। वैसे तो बेसिकली क्या होता है कि मैनेजमेंट अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंट एंड हो उसके बाद ही प्रिपेयर होता है, बट फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो P&L या तो फाइनल अकाउंट्स, क्योंकि हर एक इंडस्ट्री को, जॉइंट स्टॉक कंपनी को फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने कंपलसरी है एज पर कंपनीज एक्ट। ओके, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज ऑल्सो अ टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कि जिसके अंदर फाइनल अकाउंट के जिससे P&L और बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाती है, फाइनेंशियल कंडीशन क्या है वो पता चलता है। ओके, नेक्स्ट, हिस्टोरिकल कॉस्टिंग। हिस्टोरिकल कॉस्टिंग जनरली क्या होता है, तो हिस्टोरिकल कॉस्टिंग में बेसिकली जो ऑलरेडी प्रोडक्शन हो चुका है, जो ऑलरेडी कॉस्ट इनकर्ड हो चुकी है, उसके बेस पे जो एनालिसिस किया जाए उसे हम लोग हिस्टोरिकल कॉस्टिंग बोलते हैं। ओके, बट जो ऑलरेडी हो चुकी है उसी को हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं। अब हिस्टोरिकल कॉस्टिंग बहुत ही रेयर केस में यूज़ किया जाता है मैनेजमेंट अकाउंट में, बट हाँ, फ्यूचर रेफरेंस के लिए, फ्यूचर में बेस तैयार करने के लिए हिस्टोरिकल कॉस्टिंग मेथड यूज़ होती है, बट बहुत कम इसे यूज़ किया जाता है। ओके, नेक्स्ट, कंट्रोल अकाउंटिंग। कंट्रोल अकाउंटिंग में नॉर्मली जो हमने बेसिकली देखा कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में वेरिएंस एनालिसिस किया जाता है। ओके, बजटरी कंट्रोल में डिफरेंट बजट्स प्रिपेयर किए जाते हैं, इंटरनल चेक या तो कंट्रोल सिस्टम कैसी है, वो सब टेक्निक्स वहाँ पर यूज़ होती है। सो कंट्रोल अकाउंटिंग में बेसिकली जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, मार्जिनल कॉस्टिंग है, बजटरी कंट्रोल है, वो सारी टेक्निक्स मिक्स करके, ओके, कि मैनेजमेंट कंट्रोल कैसे रख सकते हैं अपने डिफरेंट एक्टिविटीज़ पे, अपने डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स पे, उसके लिए कंट्रोल अकाउंटिंग यूज़ होता है, जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग की टेक्निक है। ओके, नेक्स्ट है डिसीजन अकाउंटिंग। डिसीजन अकाउंटिंग में बेसिकली कि जो
प्रोजेक्ट में आपको इन्वेस्ट करना है या तो कोई न्यू मशीन परचेस करना है, कोई कैपिटल इन्वेस्ट करनी है, तो वो कैपिटल इन्वेस्ट करने से पहले उसके जो भी बेनिफिट्स है कि कंपनी को क्या बेनिफिट्स होगा, प्रॉफिट कितना होगा, वो सब फाइंड करने के लिए जो अकाउंटिंग टेक्निक यूज़ होती है उसे हम लोग डिसीजन अकाउंटिंग बोलते हैं। ओके, इसके अलावा भी काफ़ी सारे एनालिसिस यूज़ होते हैं, ब्रेक इवन एनालिसिस से, ओके, फिर इंटरफर्म कंपैरिजन से, ओके, रेशियो एनालिसिस, ये सारी अलग अलग टेक्निक्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट एनालिसिस, ये सब मैनेजमेंट अकाउंटिंग में यूज़ होती है। ओके, बट बेसिक जो टेक्निक्स है वो हमने यहाँ डिस्कस की, और ये टूल्स एंड टेक्निक्स जो कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कई बार एग्ज़ाम में आपको 7 मार्क्स में कॉस्ट अकाउंटिंग की टेक्निक्स पूछ सकते हैं या तो फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग की टेक्निक्स पूछ सकते हैं। ओके, सो दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नॉर्मली जो आपने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है वही यहाँ रिवाइज किया हमने पूरे चैप्टर में। ओके, सो अच्छे से रीड करना पूरा चैप्टर, कहीं पर अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके, यहाँ पर यूनिट नंबर 4 कंप्लीट होता है।